अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। तो पिछले लेक्चर में अब मैंने कहा था कि मैं वीडियो रीडिंग करूँगा, तो मैंने कहा था अलग से वीडियो बनाऊँगा एक, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बड़ी वीडियो हो गई थी। तो हम आज रीडिंग करते हैं इसकी, जो पिछला लेक्चर हमने पढ़ा था उसकी बुक से रीडिंग करेंगे। ये पहला पैराग्राफ, बायोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स, यहाँ से शुरू हो रहा है। इसकी हेडिंग आ जाएगी डेफिनेशन की। डेफिनेशन, बायोलॉजी की डेफिनेशन, ये पहला पैराग्राफ डेफिनेशन पे है, जो हमने पिछले लेक्चर में अच्छी तरह सारा पढ़ लिया था। बायोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स, लिविंग थिंग्स की स्टडी को कहते हैं। इट इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस, साइंस की ब्रांच है। एंड लाइक अदर साइंसेस इट इज़ अ वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग नेचर, मतलब दूसरे साइंसेस की तरह, मतलब फ़िज़िक्स केमिस्ट्री की तरह ये भी नेचर को समझने में हेल्प करती है। हमें नेचर को समझते हैं हम इसमें। बायोलॉजिस्ट्स डील विद द लिविंग पार्ट ऑफ नेचर, मतलब बायोलॉजिस्ट्स जो हैं, जो बायोलॉजी को स्टडी करने वाले हैं, वो नेचर का लिविंग पार्ट, उसके साथ उनका लेन देन होता है, उसके साथ उसको वो स्टडी करते हैं। एंड विद द नॉन लिविंग थिंग्स विच अफेक्ट द लिविंग थिंग्स इन एनी वे, और नॉन लिविंग थिंग्स को भी स्टडी करते हैं, मतलब वो नॉन लिविंग थिंग्स जो लिविंग थिंग्स पर किसी न किसी तरह अफेक्ट कर रहे होते हैं, जैसे ऑक्सीजन या नाइट्रोजन, ये नॉन लिविंग थिंग्स हैं। इनकी कमी हो जाए अगर इन्वायरमेंट में, तो फिर लिविंग्स पे क्या असर पड़ेगा, इसकी ज़्यादती हो जाए तो फिर लिविंग्स पे क्या असर पड़ेगा, मतलब इस तरह नॉन लिविंग थिंग्स को भी वो स्टडी करते हैं। दे स्ट्राइव टू अंडरस्टैंड, स्ट्राइव कहते हैं मतलब ट्राई, इसको आप ऊपर लिख लें, ट्राई करना, मतलब कोशिश करते हैं ये। दे ट्राई टू अंडरस्टैंड, दे मतलब वही बायोलॉजिस्ट्स की बात कर रहे हैं जो बायोलॉजी पढ़ते हैं। दे ट्राई टू अंडरस्टैंड, एक्सप्लेन, इंटीग्रेट एंड डिस्क्राइब द नेचुरल वर्ल्ड ऑफ लिविंग थिंग्स, वही एक ही बात है भाई। लिविंग थिंग्स की को समझने की, उसे उसकी वजाहत करने की। इंटीग्रेट कहते हैं अरेंज करना, उनको अरेंज मतलब कैटेगराइज़ करना, उनको कैटेगराइज़ करने के लिए, उनको डिस्क्राइब करने के लिए लिविंग थिंग्स को ये जदोजहद करते हैं जो बायोलॉजिस्ट्स जो होते हैं। द लिटरल मीनिंग ऑफ बायोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ लाइफ, वही बात जो शुरू में भी इन्होंने बता दी। वो लफ्ज़ी मतलब इसका हमने पढ़ भी लिया था कल, ये वही इन्होंने लिखा हुआ है, लेकिन ये बड़ा अजीब सा इन्होंने लिखा हुआ है। आप उस तरह लिखेंगे जैसे मैंने आपको बताया था। मतलब ये कि ये देखें, आप यूँ स्टार्ट लेंगे, बायोलॉजी है ना, आप यूँ लिखेंगे। पेपर में एक क्वेश्चन आया हुआ है भाई, व्हाट इज़ मेंट बाय बायोलॉजी, पास पेपर्स उठा के आप देख सकते हैं, लेकिन आप वो बुक में अजीब सा ही लिखा हुआ है। आप ये तरतीब फॉलो करेंगे तो आपको 2 नंबर आपके पूरे पक्के मिल जाएंगे आपको। ये देखें, बायोलॉजी इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ लाइफ या लिविंग थिंग्स, एक ही बात है। फिर आप यूँ अगले लाइन पे लिखेंगे, द वर्ड बायोलॉजी, द वर्ड बायोलॉजी has been derived from 2 Greek words, bios meaning life and logos meaning thought और रीजनिंग। ये हमने कल सारा ये पढ़ लिया था, कल वाले लेक्चर में जो मैंने लेक्चर दिया था ये हमने सारा पढ़ा था, लेकिन आपने इस तरह तरतीब से लिखना है। जब आएगा ना पेपर में व्हाट इज़ मेंट बाय बायोलॉजी या व्हाट इज़ बायोलॉजी, तो ये इस तरह आप लिखेंगे। वो बुक में पैराग्राफ उन्होंने जो हमने अभी रीड किया है, इसमें अजीब सा ही उन्होंने लिखा हुआ है ना, आप
तरतीब से ये इस तरह लिखेंगे और एग्ज़ाम्पल भी देंगे आपको फिर पूरे नंबर मिल जाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब आप सोच रहे होंगे इसकी एग्ज़ाम्पल क्या है ये देखें, द स्टडी ऑफ एनिमल्स, जिसे हम ज़ूलॉजी कहते हैं। मैं भी ज़ूलॉजी कर रहा हूँ, मैं ज़ूलॉजी का स्टूडेंट हूँ। ये हम इसकी एग्ज़ाम्पल दे, ये ज़ूलॉजी, ये भी तो बायोलॉजी है, ये भी तो इसकी एग्ज़ाम्पल बन सकती है। ये द स्टडी ऑफ एनिमल्स, ये जिसे हम ज़ूलॉजी कहते हैं, ब्रैकेट में लिख देंगे, ये इसकी एग्ज़ाम्पल आ जाएगी बायोलॉजी की। ठीक है, आप इस तरह लिखेंगे। हम वापसी बुक पे आते हैं। ये दूसरा पैराग्राफ, ये जो कल वाले लेक्चर में मैंने कहा था, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मैंने छुटवा दिया था। ये देखें, पढ़ के देखो ना, आपको भी पता लग जाएगा। इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू डिफ़ाइन लाइफ, मतलब लाइफ को डिफ़ाइन करना बड़ा मुश्किल है। देयर आर सर्टेन एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ, ज़िंदगी के कुछ ख़ास पहलू हैं। डैट लाई बियॉन्ड द स्कोप ऑफ द साइंस ऑफ बायोलॉजी, मतलब बायोलॉजी की साइंस से परे हैं, जो कि कुछ लाइफ के एस्पेक्ट्स हैं, कुछ ख़ास एस्पेक्ट्स हैं जो बायोलॉजी की साइंस से बहुत परे हैं, मतलब हमें वो समझ ही नहीं आती। जैसे कि ये बता रहे हैं भाई क्या क्या चीज़ें हमें समझ नहीं आती। लाइक द आंसर्स टू द क्वेश्चंस, मतलब हमें इन क्वेश्चंस के जो आगे ये बताने लगे हैं उनका हमें आंसर्स नहीं पता। वो लाई बियॉन्ड द स्कोप ऑफ द साइंस ऑफ बायोलॉजी, वो हमारे मतलब बायोलॉजी की साइंस से, बायोलॉजी के जो स्कोप है उससे बहुत ज़्यादा परे हैं। जैसे व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ लाइफ, मतलब लाइफ का क्या मतलब है। वाई शुड देयर बी लाइफ, मतलब यहाँ लाइफ क्यों है, क्यों एग्जिस्ट करती है। दीज आर द क्वेश्चंस नॉट यूजुअली टेकन अप बाय बायोलॉजिस्ट्स एंड आर लेफ्ट टू फिलोसोफर्स एंड थियोलॉजियंस, मतलब ये वही क्वेश्चंस हैं जो बायोलॉजिस्ट्स और फिलोसोफर्स वगैरह इनको नहीं पता, अब तक इन्हें नहीं पता। वैसे हम मुसलमान जो है ना, हमें इनके आंसर्स पता हैं। अगर आप देखें तो हमें क्योंकि पता है, अल्लाह ताला ने हमें अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। ये जो है ना, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ लाइफ, वाई शुड देयर बी लाइफ, हमें इनके आंसर्स पता हैं। हम मुसलमान, हमें इनके आंसर्स पता है। भाई हमें अल्लाह ताला ने अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। ये ज़िंदगी जो है एक खेल तमाशा, मतलब एक मुसाफिर खाने की तरह है। ये इसने ख़त्म हो जाना है और ये आजमाइश है सारी, ये अल्लाह ताला हमें आजमा रहे हैं, ये आजमाइश है। और ये क्वेश्चंस मतलब हमें पता है, हमारा खुद अकीदा है, इस पे ईमान है। भाई लाइफ हमें क्यों बनाया गया है, हमें किसने बनाया है, ये सारा कुछ, भाई हम लाइफ क्या होती है ये हमें पता है। लेकिन बायोलॉजिस्ट इनको ये मतलब है, इन्होंने जो इन्हें समझ आई है वो इन्होंने लिख दिया है। लेकिन हमारा तो मुसलमान है ना, हमारा तो अकीदा है इस पे। अच्छा, बायोलॉजिस्ट मेनली डील विद द मैटर्स रिलेटिंग टू हाउ लाइफ वर्क्स, मतलब बायोलॉजिस्ट्स जो है ना भाई वो ये जान सके हैं कि भाई ज़िंदगी जो है काम कैसे करती है। मतलब जो लाइफ है, जैसे हमारी लाइफ समझ लो, हम भी लिविंग थिंग्स हैं, तो हमारे अंदर क्या क्या फंक्शंस चल रहे हैं, हमारे अंदर कौन कौन से ऑर्गन्स हैं, इस पर मतलब इस पे रिसर्च बायोलॉजिस्ट इस पे बहुत ज़्यादा तरक्की कर गए हैं, बहुत आगे निकल गए हैं, बहुत ज़्यादा ब्लड हो गया इनके बारे में, बड़ी इनको मालूमात हो गई है। भाई ये जो क्वेश्चंस कुछ हैं पढ़े, भाई व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ लाइफ या वाई शुड देयर बी लाइफ, ये इन क्वेश्चंस का इनको मायने नहीं पता, ये मतलब इनका जवाब नहीं निकाल सके। और अब आप खुद देखें, ये ना शॉर्ट क्वेश्चन, ये तो इम्पोर्टेंट नहीं है, शॉर्ट क्वेश्चन इसका कैसे बन सकता है, ये तो नहीं बन सकता ना। मैं पंजाब बोर्ड के लिहाज से बात कर रहा हूँ मैं, क्योंकि पंजाब में रहता हूँ, बाकी बोर्ड्स का तो मुझे नहीं पता इतना ख़ास उनमें क्या क्या होता है। पंजाब बोर्ड के लिहाज से मैं बात करूँ तो ये पैराग्राफ इम्पोर्टेंट नहीं है। ये ऊपर वाला डेफिनेशन आ गई बायोलॉजी की, जो मैंने आपको बेहतरीन अंदाज से है ना बता दिया। आप इस तरह लिखेंगे, आपके 2 नंबर पक्के हैं। और ये दूसरा पैराग्राफ, इसकी तो है ही नहीं वो, मतलब क्वेश्चन क्या बनेगा आप खुद सोचें ना। तो ये तो इम्पोर्टेंट नहीं है। ये पिछले लेक्चर में मैंने आपको दिया था, ये बड़ा इम्पोर्टेंट पैराग्राफ है, ये तीसरा पैराग्राफ। इसकी मैंने आपको हेडिंग भी बताई थी, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग्स, लिख लेते हैं।
करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग्स, मतलब लिविंग्स की खसूसियात। ये आप इन पे ध्यान ना दें, ये ऐसे ही, मैं बुक मेरी बहुत पुरानी है, मैं पहले पढ़ा करता था, तो ये मेरे कुछ निशानियाँ लगी हुई हैं, आप इस पे ध्यान ना दें। ये इसकी हेडिंग है, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग्स। लिविंग्स की खसूसियात बड़ी हमने डिटेल में पढ़ा था, इसको हम इसलिए जल्दी बस। लाइफ फॉर बायोलॉजिस्ट इज़ अ सेट ऑफ करेक्टरिस्टिक्स, मतलब बायोलॉजिस्ट के लिए, जो बायोलॉजिस्ट ने लाइफ को जिस तरह समझा है, वो क्या कहते हैं कि भाई ये एक करेक्टरिस्टिक्स खसूसियात का सेट है जो कि इन्हें डिस्टिंग्विश करता है लिविंग ऑर्गेनिज़म्स को फ्रॉम नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स। नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स से मतलब लिविंग ऑर्गेनिज़म्स को अलग करता है। लिविंग ऑर्गेनिज़म्स की कुछ खसूसियात हैं, ये हमने 10 पॉइंट्स जो बनाए थे कल वाले लेक्चर में, ये सारे वही हैं। ये मैं जल्दी पढ़ लूँ। लिविंग ऑर्गेनिज़म्स आर हाईली ऑर्गेनाइज्ड, पहला पॉइंट हो गया। कॉम्प्लेक्स एंटिटीज़, दूसरा पॉइंट हो गया। आर कंपोज्ड ऑफ वन और मोर सेल्स, तीसरा हो गया। कंटेन जेनेटिक प्रोग्राम ऑफ देयर करेक्टरिस्टिक्स, चौथा हो गया। पांचवा है कैन एक्वायर एंड यूज़ एनर्जी, छठा है कैन कैरी आउट एंड कंट्रोल न्यूमरस केमिकल रिएक्शंस, सातवां है कैन ग्रो इन साइज, मतलब बड़े हो सकते हैं। आठवां है मेंटेन अ फेयरली कांस्टेंट इंटरनल इन्वायरमेंट, मतलब वही होम्योस्टेसिस, अपना इंटरनल इन्वायरमेंट मेंटेन रखते हैं। नौवां है प्रोड्यूस ऑफ स्प्रिंग सिमिलर टू देम सेल्व्स, मतलब अपने जैसे ऑफ स्प्रिंग पैदा करते हैं, बच्चे पैदा करते हैं। रिस्पॉन्ड टू चेंजेस इन देयर इन्वायरमेंट, ये आखिरी पॉइंट है। इन्वायरमेंट में जो चेंजेस आती हैं उसको रिस्पॉन्ड करते हैं। मैंने एग्जांपल दी थी, जैसे सर्दियों और गर्मियों में हमारा रिस्पॉन्स चेंज हो जाता है। अच्छा, ये हो गया, ये मैंने कल डिटेल से पढ़ा था बहुत। ये अब ये वाला, ये इसकी हेडिंग ये आ गई, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग्स। या इसकी आप यूँ भी हेडिंग दे सकते हैं, या ये क्वेश्चन भी इस तरह आता है कि स्टेट करेक्टरिस्टिक्स दैट डिस्टिंग्विश लिविंग ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स, मतलब वो करेक्टरिस्टिक्स बताएं जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स को नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स से जुदा करते हैं। तो वो आप ये 10 के 10 पॉइंट ये बता देंगे। इस तरह सवाल आता है कि करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग्स, ये भी इसकी हेडिंग है। या यूँ भी लिख सकते हैं हम करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग्स दैट डिस्टिंग्विश दैम फ्रॉम नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स। इस तरह ये हेडिंग बन सकती है, वो बहुत ज़्यादा वैसे बड़ी हो जाएगी, ये हेडिंग मुनासिब है। अच्छा, उसके बाद है एनी ऑब्जेक्ट प्रोसेसिंग ऑल दीज करेक्टरिस्टिक्स साइमल्टेनियसली कहते हैं एट द सेम टाइम, तो एक ही वक्त में, एट द सेम टाइम। ये वो कहते हैं ऊपर वाली जो 10 की 10 करेक्टरिस्टिक्स अगर किसी ऑब्जेक्ट में एक ही वक्त में मतलब सारी मौजूद हैं, सारी प्रोसेसिंग, इसको आप यहाँ हैविंग भी लिख सकते हैं, हैविंग। एनी ऑब्जेक्ट हैविंग ऑल दीज करेक्टरिस्टिक्स साइमल्टेनियसली, सारी ये ऊपर वाली जो खसूसियात बताई हैं वो मौजूद हैं, कैन बी डिक्लेयर्ड एज अ लिविंग थिंग, मतलब हम उसे लिविंग थिंग, वो लिविंग थिंग होगा, हम उसे लिविंग थिंग कह सकते हैं। एंड इज़ एन ऑब्जेक्ट फॉर बायोलॉजिकल स्टडीज़, और वो बायोलॉजी में हम यही लिविंग्स को ही पढ़ते हैं ना, तो वो बायोलॉजिकल स्टडीज़ का ऑब्जेक्ट होगा, मतलब उसको हम बायोलॉजी में पढ़ते हैं। तो ये तो उन्होंने ऊपर वाले को वो की है ना, वजाहत की है ये। अच्छा, नीचे ये भी पैराग्राफ ऐसे ही है, बस इसमें कोई शॉर्ट क्वेश्चन नहीं आता। द साइंस ऑफ बायोलॉजी इज़ अ वेरी वाइड बेस्ड स्टडी, मतलब बहुत साइंस बायोलॉजी जो है ना, ये तो बहुत बड़ा फील्ड है, एक बहुत बड़ी वेरी वाइड बेस्ड स्टडी, इसमें बहुत वसी पैमाने पे स्टडी होती है। इट इंक्लूड्स एवरी एस्पेक्ट ऑफ अ लिविंग थिंग, लिविंग थिंग को हर तरह से हम हर पहलू उसका पढ़ते हैं। देयरफॉर वॉल्यूम्स एंड वॉल्यूम्स ऑफ इंफॉर्मेशन आर अवेलेबल, मतलब वॉल्यूम्स के भी वॉल्यूम्स, इंफॉर्मेशन के, मालूमात के वॉल्यूम्स इसमें मौजूद होते हैं। अंडर दिस मेजर हेड, मतलब इस बड़े सब्जेक्ट में, यहाँ है मेजर हेड का मतलब ये बायोलॉजी है, तो इस बायोलॉजी में बहुत इंफॉर्मेशन के बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन होती है। इट इज़ बट नेचुरल टू डिवाइड दिस साइंस इनटू क्विट अ नंबर ऑफ ब्रांचेस फॉर आवर कन्वीनियंस, हमारा मतलब हमारी आसानी के लिए कुछ इस बायोलॉजी सब्जेक्ट जो है इसको ब्रांचेस में
डिवाइड कर दिया है, वो टुकड़ों टुकड़ों में, इस तरह हमारे लिए आसानी बन जाती है। हमारी आसानी के लिए इसको टुकड़ों टुकड़ों में डिवाइड किया है। ऑफ कंप्रीहेंडिंग एंड स्टडिंग बायोलॉजी, मतलब बायोलॉजी को हम, क्योंकि ये बहुत बड़ा वसी सब्जेक्ट है, तो इसकी तो मुताला वॉल्यूम्स एंड वॉल्यूम्स ऑफ इंफॉर्मेशन आर अवेलेबल, इसमें वॉल्यूम्स के भी वॉल्यूम्स इंफॉर्मेशन भरे हुए होते हैं। तो वो अगर इसको डिवाइड ना करें ना चीज़ों में, तो ये खिचमिच सी हो जाएगी, फिर सारी इंफॉर्मेशन आपस में मिक्स सी हो जाएगी। इसलिए इसको अलग, इसकी ब्रांचेस बनाई हुई हैं, वो हम इसको अलग करते हैं। ये आप इस पर ध्यान ना दें, ये वही मेरे कोई पुराने निशानात लगे हुए हैं। ये अब जो अगला पैरा शुरू हो रहा है, ये पैरा जो मैंने पढ़ा है अभी, ये कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, ये आप खुद सोच लें क्या इसका शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है। ये यहाँ से ब्रांचेस शुरू हो रही हैं, ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी की ब्रांचेस, जो पिछले लेक्चर में मैंने आपको बड़ी डिटेल में सब कुछ, ये इकोलॉजी, एम्ब्रियोलॉजी, फिजियोलॉजी, मार्फोलॉजी दो तरह की है, एक्सटर्नल मार्फोलॉजी है, इंटरनल मार्फोलॉजी है। ये एक्सटर्नल मार्फोलॉजी, इंटरनल मार्फोलॉजी जिसे हम एनाटमी भी कहते हैं, ये पैलियोंटोलॉजी, फॉसिल्स वगैरह की स्टडी, हिस्टोलॉजी, एवोल्यूशन, जेनेटिक्स, ये जू जियोग्राफी, ये सारी मैं पिछले लेक्चर में बड़ी डिटेल से मैंने पढ़ा है, इसलिए हम इनको, यहाँ इतनी डिटेल नहीं लिखी हुई है। देखें, दीज ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी विच डील विद इन्वायरमेंटल रिलेशंस, ये इकोलॉजी की बात कर रहे हैं। डेवलपमेंट, ये एम्ब्रियोलॉजी की बात कर रहे हैं, वही डेवलपमेंट ऑफ फर्टिलाइज्ड एग होता है ना, टू द बर्थ तक, उसको हम स्टडी करते हैं। फंक्शंस, फिजियोलॉजी, स्ट्रक्चर, मॉर्फोलॉजी, स्ट्रक्चर, फॉर्म एंड इंटरनल ग्रोथ स्ट्रक्चर, ये एनाटमी या इंटरनल मॉर्फोलॉजी, ये इन्होंने थोड़ी थोड़ी बताई हुई है। फॉसिल, टिश्यूज़, पैलियोंटोलॉजी, फॉसिल और टिश्यू में कोमा आना चाहिए। फॉसिल, पैलियोंटोलॉजी, टिश्यूज़, हिस्टोलॉजी में आता है, स्टडी करते हैं हम टिश्यूज़ की। और एंसेंट्रल हिस्ट्री, एवोल्यूशन आ गया, हेरिडिटी, जेनेटिक्स आ गई, ये जू जियोग्राफी, ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनिमल्स इन नेचर आ गया रिस्पेक्टिवली, मतलब वही इसी अंदाज से पढ़ें, मैंने आपको जिस तरह समझाया। रिस्पेक्टिवली एंड का मतलब यही होता है भाई, जिस अंदाज से, देखो इकोलॉजी, एम्ब्रियोलॉजी, फिजियोलॉजी ये लिखा हुआ है, उसी अंदाज से इसे पढ़ें, इसे पढ़ें। ये विद इन्वायरमेंटल रिलेशंस, ये इकोलॉजी को डिफ़ाइन कर रहा है। डेवलपमेंट, ये एम्ब्रियोलॉजी को डिफ़ाइन कर रहा है। फंक्शन, ये फिजियोलॉजी को डिफ़ाइन कर रहा है, ये रिस्पेक्टिवली का यही मतलब है। अच्छा, आगे, इन एडिशन टू दीज ब्रांचेस देयर आर अ नंबर ऑफ अदर ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी, कुछ और ब्रांचेस भी हैं। ये तो सारी मैट्रिक में आपने पढ़ी हुई है ना, ये तो मैट्रिक में, इसलिए उन्होंने भी इतना ख़ास इसमें डिफ़ाइन नहीं किया। कुछ ब्रांचेस हैं वो ये आपको अगले पेज पे वो उन्होंने डेफिनेशन के साथ, अलग अलग हेडिंग्स के साथ दिखाया हुआ है। ये मॉलिक्यूलर बायोलॉजी हो गई, माइक्रो बायोलॉजी हो गई, मेराइन बायोलॉजी, इन्वायरमेंटल बायोलॉजी, फ्रेश वाटर बायोलॉजी, ये हम पढ़ेंगे। इस पेज पे इन्होंने पेज नंबर 2 पे ये सबकी अलग अलग हेडिंग्स बना के दिखाई हुई हैं। और शॉर्ट क्वेश्चन इन्हीं में से ही, ब्रांचेस में से अगर आएगा ना शॉर्ट क्वेश्चन, तो वो ब्रांचेस यही वाली होंगी जो इन्होंने अलग अलग हेडिंग्स बना के दिखाई हुई। ये जो पीछे पैराग्राफ की सूरत में ये जो बताई हुई हैं, ये इकोलॉजी, एम्ब्रियोलॉजी, फिजियोलॉजी, मॉर्फोलॉजी, जेनेटिक्स, एवोल्यूशन, हिस्टोलॉजी, ये आप मैट्रिक में पढ़ चुके हैं, ये नहीं आती ज़्यादातर पेपर, ये फर्स्ट ईयर के पेपर्स में इनके बारे में नहीं पूछा जाता, लेकिन पूछ भी सकते हैं आप, तैयारी कर लें, लेकिन ज़्यादा चांसेस इसके होते हैं, इनके। आप पास्ट पेपर्स बेशक उठा के देख लें, तो इन्हीं के होते हैं। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, या हम एट मॉलिक्यूलर लेवल पे उनको स्टडी करते हैं, जो स्ट्रक्चर हो गया, स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिजम्स, द सेल्स एंड देयर ऑर्गेनलीज, मॉलिक्यूलर लेवल पे स्टडी करना। अच्छा, इन्वायरमेंटल बायोलॉजी, ये इकोलॉजी भी इसे कहते हैं। पिछले लेक्चर में हमने पढ़े हैं, वैसे तो बस ये जल्दी रीडिंग करते हैं। ये देखें, निशान मेरे लगे हुए हैं। ये इन्वायरमेंटल बायोलॉजी इज़, ये मतलब है यहाँ से मेन शुरू हो रहा है ना, तो इसलिए यहाँ से निशान लगा हुआ है। द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिजम्स इन रिलेशन टू देयर इन्वायरमेंट, उसको हम इन्वायरमेंटल बायोलॉजी कहते हैं। ये दिस इंक्लूड्स इंटरेक्शन बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एंड देयर इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक इन्वायरमेंट, मतलब इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक इन्वायरमेंट जो होता है उसमें इंटरेक्शन हम इसमें इन्वायरमेंटल बायोलॉजी में पढ़ते हैं।
मतलब मैंने एग्जांपल भी दी थी पिछले लेक्चर में, बस जल्दी जल्दी पढ़ते हैं। माइक्रोबायोलॉजी, द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जैसे बैक्टीरिया, वायरसेस, प्रोटोजोआ, माइक्रोस्कोपिक एल्गी एंड फंजाई, इनकी स्टडी करना। मतलब माइक्रोस्कोपिक जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो माइक्रोस्कोप से दिखते हैं, उनकी स्टडी माइक्रोबायोलॉजी में आ जाती है। फ्रेश वाटर बायोलॉजी, मतलब ये रहा स्टडी ऑफ, ये आप बेशक इसी तरह कर लें जैसे मैंने लिखा हुआ है ना, ये यहाँ से निशान लगा लें, डील विद, ये ख़त्म करें। स्टडी ऑफ ऑर्गेनिजम्स लिविंग इन फ्रेश वाटर बॉडीज़, जैसे रिवर्स और लैक्स को हम कहते हैं। एंड फिज़िकल एंड केमिकल पैरामीटर्स ऑफ दीज वाटर बॉडीज़, मतलब इन वाटर बॉडीज़ का केमिकल पैरामीटर, मतलब इनमें केमिकल्स क्या क्या हैं। फिज़िकल पैरामीटर मतलब इनकी डेप्थ कितनी है, और ज़मीन, इनका जो फ्लोर है वो किस तरह का है, रेतीला है या वो, मतलब ये फ़िज़िकल पैरामीटर्स इसमें आ जाते हैं। मतलब इन सब को फ्रेश वाटर बायोलॉजी में हम स्टडी करते हैं। फ्रेश वाटर बॉडीज़ में रहने वाले ऑर्गेनिज़म्स को और फ्रेश वाटर बॉडीज़ के फ़िज़िकल और केमिकल पैरामीटर्स को, इन दोनों को मैराइन बायोलॉजी आ गया। ये भी द स्टडी ऑफ लाइफ इन सीज़ एंड ओशंस में जो होती है, उनको हम स्टडी करते हैं। दिस इंक्लूड द स्टडी ऑफ द मैराइन लाइफ and the physical and chemical characteristics of the sea acting as factors for marine life। तो मैराइन लाइफ पे मतलब फ़िज़िकल और केमिकल, ये ऊपर वाली डेफिनेशन से मिलती जुलती है। ये वो फ्रेश वाटर की है, ये सी समंदर की है। समंदर में रहने वाले जानवरों की स्टडी करना, लाइफ, समंदर में रहने वाली लाइफ की स्टडी करना, और समंदर के फ़िज़िकल और केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स को जो मैराइन लाइफ पे एक्टिंग कर रहे होते हैं, जो अफेक्ट कर रहे होते हैं, उनको पढ़ना, ये मैराइन बायोलॉजी में आ जाता है। पैरासिटोलॉजी, ये वही पैरासाइट्स की स्टडी है, ये ब्रांच है बायोलॉजी की, ये ब्रांचेस ही हम पढ़ रहे हैं ना सारी, विच विद द स्टडी ऑफ पैरासाइट्स की, उनका स्ट्रक्चर हो गया, मूड ऑफ ट्रांसमिशन हो गया, लाइफ हिस्ट्रीज, होस्ट, पैरासाइट रिलेशंस, ये सब हम पैरासिटोलॉजी में स्टडी करते हैं। ह्यूमन बायोलॉजी, द स्टडी ऑफ मैन की स्टडी करना, ये सारे हमने डिटेल में पढ़े हैं पिछले लेक्चर में। दिस इंक्लूड्स फॉर्म एंड स्ट्रक्चर, जिसे हम मॉर्फोलॉजी कहते हैं, फंक्शन, फिजियोलॉजी, हिस्टोलॉजी, एनाटोमी, मॉर्फोलॉजी, फिर मॉर्फोलॉजी ना लिख दिया, हालांकि फॉर्म एंड स्ट्रक्चर मॉर्फोलॉजी को ही कहते हैं। एवोल्यूशन, जेनेटिक्स, सेल बायोलॉजी, ये इन सब की स्टडी करना ऑफ ह्यूमन बींग्स के, इन सब को स्टडी करना, ये ह्यूमन बायोलॉजी में आ जाता है। ये बहुत बड़ी वास्ट फील्ड है, ये जो ब्रांच है ये बहुत बड़ी, मतलब जो MBBS करते हैं, जो डॉक्टर बनते हैं, वो यही ह्यूमन बायोलॉजी पढ़ते हैं। मैंने पिछले लेक्चर में भी बताया था। सोशल बायोलॉजी, दिस इज़ द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ सोशल बिहेवियर्स को स्टडी करना, एंड कम्यूनल लाइफ ऑफ ह्यूमन बींग्स की सोशल बिहेवियर उनका हो गया, और कम्यूनल लाइफ, इनको स्टडी करना, ये सोशल बायोलॉजी में आ जाते हैं। बायोटेक्नोलॉजी, इट डील्स विद द यूज़ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, सिस्टम्स और प्रोसेसेस इन मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस एंड इंडस्ट्रीज़। जिन्होंने उल्टा सीधा लिखा हुआ है, आप भी मेरी तरह लिख लें, देखें। इट डील्स विद द यूज़ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स in manufacturing useful products for the welfare of mankind। ये भी ये इस तरह लिखेंगे जैसे मैंने पढ़ा है अभी, तो इसको मतलब काट दें तो ये आसान बन जाएगी ज़रा। तो ये मैंने कहा था रीडिंग करेंगे, ये हमने रीडिंग कर ली यहाँ तक। ये आगे हम टॉपिक फिर ये कल पढ़ेंगे। तो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी सही तरह। मैं अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश कर रहा हूँ। अल्लाह हाफिज़।